हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस पर। आज मैं आपको पेज की चूड़ियों के बारे में बताऊंगा। ये डिप्लोमा का कोर्स है, जो डिप्लोमा मैकेनिकल सेकेंड सेमेस्टर का ये कोर्स है, जिसमें ये जो है स्क्रू थ्रेड्स चैप्टर जो है स्क्रू थ्रेड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर, ठीक है। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है डिप्लोमा के बेस पे, ठीक है। क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको स्क्रू थ्रेड्स के बारे में बेसिक जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो जो थ्रेड्स ऑफ स्क्रू जो होती है, ठीक, थ्रेड्स ऑफ स्क्रू जो होती है क्रमशः नट्स बोल्ट्स, क्रमशः नट्स बोल्ट्स तथा, ठीक है, गुलमेख, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टड्स, तथा पेंच इत्यादि पर पाया जाता है, ठीक है। तो अब बात ये आती है, ये जो थ्रेड्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो चूड़ियाँ किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब एक बेलनाकार सतह स्थिर गति से घूमती है तथा साथ ही उसकी सतह को छूता हुआ एक नुकीला औजार, ठीक है, सतह की धुरी के समांतर चलता है। एक नुकीला औजार सतह की धुरी के समांतर चलता है। तो एक कट क्या होता है, एक कट औजार द्वारा बेलनाकार सतह पर बन जाता है, ठीक है। तो एक कट ठीक है, औजार द्वारा बेलनाकार सतह पर बन जाता है, ठीक है। और उसका जो तो इस कट का जो होता है शेप जो होता है, आकार जो होता है कुंडलीदार यानी कि हेलिकल पथ जैसा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं। तो हो गई ये थ्रेड्स का परिभाषा, ठीक है। थ्रेड्स का परिभाषा एक बार और सुन लो। जब एक बेलनाकार सतह स्थिर गति से घूमती है, ठीक है, जब एक बेलनाकार सतह स्थिर गति से घूमती है और साथ ही उसकी सतह को छूता हुआ एक नुकीला औजार, और साथ ही उसको सतह को छूता हुआ एक नुकीला औजार, ठीक है, सतह की धुरी के समांतर चलता है, तो क्या होता है, तो एक कट औजार द्वारा बेलनाकार सतह पर बन जाता है, ठीक है। और उसका जो होता है, तो इस कट का जो होता है आकार, इस कट का आकार हेलिकल पथ जैसा होता है, यानी कि कुंडलीदार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चूड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, चूड़ियाँ यानी कि थ्रेड्स कहते हैं। पीच जो होता है, ठीक है ना, दो भागों के अस्थायी जोड़ को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीच क्या होता है, पीच जो होता है दो अस्थायी भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा आवश्यकता होने पर उसे अलग अलग भी किया जाता है, ठीक है। आवश्यकता होने पर उसे अलग अलग भी किया जाता है। पेच जो होता है, पेच आमतौर पे खराद मशीन, देखिए ये नाम भी अजीब सा है, खराद मशीन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेथ मशीन। लेथ मशीन बोलेगा तो सब कोई समझ जाएगा कि लेथ मशीन होता है, लेकिन अगर इसको प्योर हिंदी में बोलेंगे कि ये खराद मशीन है तो कोई नहीं जान पाएगा। तो आप लेथ मशीन ही याद कीजिएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, लेथ मशीन पर काटा जाता है। पेच को क्या किया जाता है, लेथ मशीन पर काटा जाता है। तो आइए इसके बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दिया। अब इसके जो होती है चूड़ियाँ जो होती है इस टाइप्स की होती है, ठीक है। ये जो है, ये जो मैं बनाया हूँ इतना, ये ठीक है, तो ये जो बनाया हूँ ये जो है एक्सटर्नल थ्रेड्स है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्क्रू थ्रेड्स कर रहे हैं। और ये जो एक्सटर्नल थ्रेड्स है, ये जो बनाया हूँ मैं एक्सटर्नल थ्रेड्स, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं, फ्लैंक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक
फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, जो शिखर यानी कि क्रेस्ट तथा ये मूल, यहाँ से मैंने बताया है रूट, तो क्रेस्ट और रूट, ठीक है, के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक पार्श्व बोलते हैं। शिखर जो होते हैं क्रेस्ट, जो चूड़ियों के सबसे ऊपरी भाग वाले को क्या बोलते हैं हम, क्रेस्ट बोलते हैं। इसी तरह हम स्लोप बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है, ढलान। और ये जो होता है ये क्या होता है, ये अंतराल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पिच बोलते हैं। इसी तरह हम चूड़ियों के सबसे अंदर वाले भाग को रूट बोलते हैं। इसी तरह ये चूड़ियों की जो गहराई जो होती है, डेप्थ होती है। ठीक है, चूड़ियों की गहराई डेप्थ होती है। अगर चूड़ियों की गहराई हमें ज्ञात करना है तो दीर्घ व्यास जो डायमीटर दिया रहेगा, ठीक है, मेजर डाया में से लघु व्यास वाला माइनस कर देंगे, डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा हमें डेप्थ, यानी कि चूड़ियों की गहराई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और चूड़ियों का कोण जो होता है, ठीक है, चूड़ियों का कोण ये होता है, समझे। और ये जो हमने बनाया अभी, ये इतना भाग आंतरिक चूड़ियां बनाया, यानी कि इंटरनल थ्रेड्स में कुछ इस प्रकार का होता है। इसका जो है लघु व्यास, ठीक है, माइनर डाया, ये है आपका लघु व्यास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है मेजर डाया, जो दीर्घ व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका दीर्घ व्यास है। ठीक है, और इसका अभिविहित व्यास जो दिया रहता है, ठीक है, मेन जो अभिविहित जो नॉर्मल डाया दिया रहता है, ये इतने का दिया रहता है। ठीक है, तो जो चूड़ियाँ जो होती है बहुत प्रकार की होती है, जैसे BSW थ्रेड्स, ठीक है, BSW थ्रेड्स हो गई, अमेरिकन थ्रेड्स हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चूड़ियाँ होती है, लगभग 6 प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। तो इसके बाद में आपको चूड़ियों के बारे में बताऊंगा। ठीक।